फिटजी के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वसुंधरा स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभिभावकों ने यह केस दर्ज कराया है। इससे पहले कल अभिभावकों ने इंदिरापुरम थाना पहुंचकर हंगामा किया था। पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। अलग अलग जिलों में फिटजी के कई सेंटर थे। तमाम सेंटर्स एक दिन रातों रात बंद हो जाते हैं, जिसके बाद हंगामा हुआ। कई जगहों पर प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। केस अब तक कई दर्ज हो चुके हैं। की तहरीर के आधार पर कल दिनांक 10 फरवरी को थाना इंदिरापुरम पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। फिटजी के संचालकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हो गया है और पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक फिटजी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां यही वो फिटजी सेंटर है जहां पर छात्र और छात्राएं कई तरह के पेपरों की यहाँ तैयारी किया करते थे। लेकिन बीती 2 फरवरी को जो परिजन हैं उनको ये इत्तला दी गई कि फिटजी का ये सेंटर बंद किया जा रहा है। इससे पूर्व भी फिटजी के कई ऐसे सेंटर हैं जो देश के कई हिस्सों में, कई जिलों में और कई प्रदेशों में बंद हुए थे, लेकिन गाजियाबाद में भी फिटजी का ये दूसरा सेंटर है जो एकाएक बंद कर दिया गया। हालांकि इस दौरान जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना यह था कि फिटजी के जो ऑनर हैं उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। यही कारण भी रहा कि फिटजी के एमडी सहित तकरीबन 4 लोगों के खिलाफ परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि उनसे एक मोटी रकम ले ली गई थी, एक मोटी फीस ली गई थी कि बच्चों को वो किसी भी तरह की तैयारियां कराएंगे, लेकिन एकाएक फिटजी सेंटर बंद कर दिया गया, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है। यही कारण भी रहा कि परिजनों द्वारा इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। नोएडा में ओएनजीसी के एक रिटायर्ड जीएम से 1 करोड़ 79 लाख रुपए की ठगी हुई। बताया जा रहा है कि झांसे में आकर 2 महीने में 1 करोड़ 79 लाख के निवेश किए उन्होंने। जालसाजों ने रिटायर्ड जीएम को और निवेश करने की बात कही, जिस पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती ने जालसाजी की। उसने फॉरेक्स एक्सचेंज में मोटे मुनाफे का लालच दिया और झांसे में आकर 2 महीने में 1 करोड़ 79 लाख यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश भी कर दिए। रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 1 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास की ठगी को अंजाम दिया गया है। दरअसल में आपको बता दें, एक युवती ने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर, वहां पर दोस्ती करने के बाद फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसे और इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच दिया। इस दौरान झांसे में आकर करीब 2 महीने में 1 करोड़ 79 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट के बाद लगातार वेबसाइट पर बढ़े हुए पैसे दिखाए गए। रुपयों को डॉलर में एक्सचेंज करने की बात कही गई थी, लिहाजा एक मोटे मुनाफे की बात कही गई थी और इसी दौरान और पैसा इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, जिस पर ओएनजीसी के रिटायर्ड कर्मचारी को यह अंदेशा हुआ कि अब उसके साथ ठगी हो रही है। जब उसने पैसे इन्वेस्ट करने से मना किया तो उससे संपर्क तोड़ लिया गया। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में साइबर फ्रॉड्स ने एक शख्स को अपनी जाल में फंसा लिया। डिजिटल अरेस्ट कर पैसे भी ट्रांसफर करा लिए, लेकिन मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस इस केस को डिजिटल मर्डर अब मान रही है। जैसे जैसे डिजिटल का चलन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिजिटल क्राइम की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। साइबर अपराधी शातिराना अंदाज में लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और पीड़ित को जब तक समझ में आए वो बड़ी रकम लुटा चुका होता है। आपने डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सुने होंगे तो अक्सर सामने आते हैं। वहीं अब डिजिटल मर्डर का केस भी सामने आया है। घटना पिछले महीने की है। प्रतापगढ़ में साइबर अपराधियों ने ज्ञानदास नाम के शख्स को टारगेट बनाया और ज्ञानदास उनके चंगुल में ऐसे फंसे कि उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। 30 जनवरी को उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इसके पीछे की वजह साइबर फ्रॉडों की प्रताड़ना बनी। पुलिस भी इसको डिजिटल मर्डर का नाम दे रही है। ये गिरोह फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम बनके और वसूली और ब्लैकमेलिंग करके धमका के पैसे वसूलता था। इसमें प्रेमदास जो सुबंसा के रहने वाले हैं, इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके भाई से रुपए ऐंठे गए हैं ऑनलाइन। इसमें पुलिस द्वारा जांच पड़ताल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से बैंक खातों को खंगाला गया, फ़ोन कॉल्स की डिटेल निकलवाई गई। तो ये जानकारी में आया कि इनके भाई जो
मृतक है ज्ञानदास द्वारा विभिन्न खातों में और कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही शातिर अपराधी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने पहले मृतक ज्ञानदास को वीडियो कॉल पर बात की, खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। ये उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। फतनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक ज्ञानदास साइबर ठगों को काफी रकम दे चुके थे। इतना ही नहीं, उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया, गहने भी गिरवी रख लिए, जिसके बाद उनके पैसे उधार लेने की बात भी सामने आई। इससे पहले कि वो घर में किसी और को इस बारे में बात करते, उन्होंने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। फतनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो गिरफ्तारियां की गई हैं, इसमें 3 अभियुक्त रोहित प्रजापति, अमित सिंह और वीर प्रताप सिंह, ये बंदीपुरवा से चंडी कानपुर के रहने वाले हैं और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 9 अदद मोबाइल फ़ोन, पुलिस के आई कार्ड और कुछ 16,000 रुपये और अन्य सामग्री बरामद है। कड़ी मशक्कत के बाद सर्विलांस टीम ने आरोपियों की लोकेशन ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 16,000 नकदी, 6 मोबाइल फोन, 2 पुलिस के फर्जी ID कार्ड बरामद किए हैं। वहीं 4 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। प्रतापगढ़ से न्यूज 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। उधर कन्नौज में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इत्र कारोबारी के यहां छापेमारी की है। कारोबारी के 6 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। इत्र फैक्ट्री के अलावा कोल्ड स्टोरेज और निर्माणाधीन होटल पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। वहां पर भी जांच पड़ताल चल रही है। चंद्रवली एंड सन्स फर्म के मालिक के घर, फैक्ट्री और अन्य जगहों पर रेड डाली गई है और ये एक्शन अभी चल रहा है। कागजात को खंगाले जा रहे हैं। इन तमाम जगहों पर डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट। उधर बुलंदशहर के खुर्जा में इंडस्ट्रियल एरिया में GST ने छापेमारी की। एक साथ 2 पॉटरी कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तिरुपति इंडस्ट्री और बालाजी इंडस्ट्री पर ये रेड चल रही है। आरोप है कि यहां GST भुगतान में चोरी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही फैक्ट्रीज के मालिक सगे भाई हैं। GST विभाग की टीम दोनों भाइयों के घरों पर भी पहुंची है। वहां भी कागजात खंगाले जा रहे हैं, साथ ही पूछताछ की जा रही है।